आज कोई खबर नहीं है, आज चार्जशीट है, आज ये इल्जामनामा है और आज ये सीधा तमाचा है बिहार सरकार पर, पुलिस और पूरे सिस्टम के मुंह के ऊपर। पटना में एक बेटी मरी नहीं, उसे मारा गया और फिर उसे चुपचाप आत्महत्या बना दिया गया। और नमस्कार, स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। एसपी के यहाँ समझ लें, आप चलिएगा। हाँ सर। आप चलिएगा। हाँ सर, वो चलिएगा ना, वो हम उसको चीर के खा जाएंगे। नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की बेटी गायत्री कुमारी आज सिर्फ एक नाम नहीं है, आज वो सवाल है जिसका जवाब देने से सिस्टम भाग रहा है। कंकड़बाग मुन्ना चौक शंभू गर्ल्स हॉस्टल, यही वो जगह है जहां एक लड़की डॉक्टर बनने का सपना घर से लेकर आई थी और बाहर बनकर निकली उसकी सिर्फ लाश। शुरू में पुलिस ने क्या कहा? आत्महत्या है। इतनी जल्दी, इतनी आसानी से, इतनी सफाई से, जैसे पहले से स्क्रिप्ट लिखी हो, जैसे सच नहीं कहानी चलानी हो। लेकिन पोस्टमार्टम ने पूरे सिस्टम की पोल पट्टी खोल दी। गोली खा के मरी है ये बयान क्यों सर? जवाब दीजिए। वो शेयर करेंगे क्या सर? सर आप ही ने बयान दिया था। शरीर पर कई जगह चोट, गंभीर चोट, नील, खरोच, अंदरूनी जख्म। अब सरकार से सीधा सवाल है, कौन सी आत्महत्या में शरीर पीटा जाता है भाई? कौन सी आत्महत्या में संघर्ष के निशान मिलते हैं? अगर ये आत्महत्या थी तो चोट किसने दी है? और अगर ये हत्या थी तो फिर शुरू से आत्महत्या का ढोंग क्यों पीटा गया? यहीं से मामला सिर्फ मौत का नहीं रहा, यहीं से मामला बन गया कवर अप, मिलीभगत और सिस्टम की साजिश का। और इसी वजह से अब ये केस पटना पुलिस के बस का नहीं रहा। मामला पहुंच चुका है NHRC, BHRC और देश की सबसे बड़ी अदालतों तक, यानी सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट तक। मतलब साफ है, नीचे सिस्टम पर भरोसा टूट चुका है। मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा सीधे कहते हैं, ये मामला दबाने की कोशिश की गई है, जानबूझकर आत्महत्या बताया गया है। और अगर ऐसा हुआ है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक जघन्य अपराध भी है। अब सवाल ये है, कौन बचा रहा था? हॉस्टल प्रबंधन, पुलिस या कोई और ताकत? अब पुलिस कहती है SIT बना दी है। वाह, जब आग फैल गई तो पानी याद आ गया। जब पोस्टमार्टम नहीं आया था तब SIT क्यों नहीं? जब सवाल उठने लगे तब जांच क्यों बन रही है? आज भी सवाल वही है। जिस पुलिस पर शुरुआत में शक है वही पुलिस अब न्याय कैसे देगी? इसलिए मांग उठ रही है रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच हो, क्योंकि जब बेटी मरे और सिस्टम झूठ बोले तो सिर्फ अदालत ही नहीं भरोसे लायक बचाती है। ये केस सिर्फ गायत्री का नहीं है, ये उस हर लड़की का है जो हॉस्टल में रहती है, हर माँ बाप का है जो बेटी को पढ़ने भेजते हैं, हर उस छात्रा का है जो सपना लेकर घर से निकलती है। आज सवाल सरकार से है, क्या कोई जवाबदेही तय होगी? आज सवाल पुलिस से है, क्या सच सामने आएगा? आज सवाल प्रशासन से है, क्या दोषी बचेंगे? क्योंकि अगर इस केस में भी सच दबा तो याद रखिएगा, ये हत्या सिर्फ गायत्री की नहीं होगी, ये सिस्टम द्वारा की गई एक हत्या होगी और फिर कोई माफी नहीं चलेगी। जहानाबाद की बेटी पटना आई, नीट की तैयारी करने, डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, लेकिन शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो उसके साथ हुआ, उसके बाद प्रभात हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी बताती है। उसके बाद वहां से जब वो दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए तो माँ और पापा से मिलने तक नहीं दिया जाता है। बाद में यह कह दिया जाता है कि लड़की ने आत्महत्या कर ली है। अब बताइए भाई साहब, कौन से ऐसा आत्महत्या आपने देखा है जिसमें व्यक्ति खुद आत्महत्या कर रहा हो और अपने आप को पीट रहा हो, अपने आप को जख्म दे रहा हो, बचाने की कोशिश कर रहा हो? अगर ये आत्महत्या नहीं है तो सच्चाई बाहर आनी चाहिए और पुलिस की अगर मिली भगत है तो पुलिस का चेहरा भी बेनकाब होना चाहिए और सरकार को इस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आगे भी कोई बाप, कोई माँ को ये ना लगे कि मेरी बेटी पटना जैसे शहर में सेफ नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।